हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सबको पता चल गया होगा कि हरियाणा में टेट की जो डेट है वो आ गई है। 26 और 27 जुलाई को बेटा आपका पेपर है ये, ठीक है? तो देखिए अब जो पढ़ाई अपनी अगली चैप्टर शुरू करते हैं। तो अगली जो क्लास है आज की वो सुरजी अंजन संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा हरियाणा को किन क्षेत्रों में बांटा गया और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई, ये हमें आज का चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, साथ में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस प्रकार से क्रांति हुई और नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। ठीक है बेटा, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो सुरजी अंजन संधि हुई थी, जब अंग्रेजों के पास हरियाणा चला गया था तो उसने सबसे पहले क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया हरियाणा को। ठीक है, और उसके बाद इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल करने के बाद 1819 में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई कि भाई कंट्रोल करने के लिए अधिकारी चाहिए। तो अधिकारी को जो है वो किस रूप में नियुक्त किया गया, रेजिडेंट्स के रूप में नियुक्त किया गया और हरियाणा को 3 भागों में बांट दिया गया। अब वो 3 भाग कौन कौन से थे बेटा, देखिए। एक था उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। अब ये उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, रोहतक, रोहतक, हिसार और पानीपत। ठीक है, रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत, ये क्षेत्र आते थे उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है बेटा, और केंद्रीय जो क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र में केवल दिल्ली आता था। केंद्रीय क्षेत्र में क्या आता था, दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 भागों में बांटा गया था। और एक था दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र जो था इसमें क्या आता था, गुरुग्राम है और होडल है, पलवल है, रेवाड़ी है और मेवात। गुड़गांव, उस समय में गुड़गांव ही था ये, अब क्या है, गुरुग्राम है। ठीक है, रेवाड़ी, पलवल, होडल, ठीक है, और कौन सा क्षेत्र, मेवात। ठीक है बेटा, ये क्षेत्र जो थे ये किस क्षेत्र में आते थे, दक्षिणी क्षेत्र में। अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का जब ये हिस्सा था तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। और इन पर कंट्रोल करने के लिए क्या बना दिए गए, अधिकारी नियुक्त कर दिए गए रेजिडेंट के नाम से। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अगला देखो कि 1833-34 में, 1833-34 में ये हरियाणा जो था ये क्षेत्र यूपी के अंदर शामिल कर लिया गया। 1833-34 में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को किस में मिला दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में मिला दिया गया, उसका ही अंग बना दिया गया। ठीक है, में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया। अब ये उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन सा था, यूपी को कहते थे। ठीक है बेटा, तो इसका अंग इसको कब बनाया गया, 1833-34 में। ठीक है, और उसके बाद 1833-34 में हरियाणा को ये यूपी का हिस्सा बनाने के बाद इसका जो केंद्र है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसका केंद्र आगरा को बनाया गया। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरियाणा को मिलाने के बाद उसका केंद्र कहाँ बना दिया गया, आगरा में बना दिया गया। ठीक है बेटा, इसके बाद 1818 से लेकर 1851 तक कई जगह पर बहुत सी रियासतें अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई। ठीक है, और जो वहां की आम जनता थी उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, जिसने किसको जन्म दिया, 1857 की क्रांति में इनकी भी अहम भूमिका है। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा एक ये पार्ट था उसका जो रह गया था कि
1803 के बाद सूरजी अंचन की संधि के बाद किस प्रकार से 1857 की क्रांति तक जो हमारा हरियाणा है आगे बढ़ा। ठीक है, तो 1833-34 में इसको यूपी का भाग बनाया गया था, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और 1819 के आसपास इसको 3 भागों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसको बांट दिया गया था। ठीक है बेटा, अब देखिए 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति है ये सबसे पहले शुरू हुई थी, सैनिकों की ही क्रांति थी वैसे तो ये, लेकिन इसने एक उग्र रूप धारण कर लिया था। सैनिकों की क्रांति से मतलब है कि एक तो 10 मई 1857 को सबसे पहले ये मेरठ से शुरू हुई। इसका समय जो था वो आगे का था, लेकिन ये कुछ समय पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, तो 10 मई 1857 को सबसे पहले की अगर हम बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। ठीक है, मेरठ से शुरू हुई। और हरियाणा में कई जगह ये भी कहा जाता है कि ये अंबाला से शुरू हुई, लेकिन अंबाला से ये 13 मई 1857 को शुरू हुई, अंबाला से। ठीक है, अंबाला से शुरू हुई ये। इसको 14 का साल के नाम से भी जो मुहावरा है, इसके नाम से 1857 की जो क्रांति है उसको सन 14 का साल भी कहा जाता है। तो उस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है कि सत्ता को हम नहीं मानते, यानी कि सत्ता की अवहेलना करना कहा जाता है 14 का साल। इसको 14 का साल क्यों कहा जाता है? क्योंकि 14 का साल ये मुहावरा है जो किसके लिए प्रयुक्त होता है बेटा? ये आप ध्यान रखें, 1857 की क्रांति के लिए। अब 14 का साल ही क्यों लिखा गया? क्योंकि ये विक्रमी संवत क्या था? 1914 था। क्या था? विक्रमी संवत। ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार ये विक्रमी संवत क्या था? 1914 था। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि 14 के साल में जब ये क्रांति शुरू हुई, सबसे पहले ये मेरठ में, फिर अंबाला में, उसके बाद ये हिसार में शुरू हुई 29 मई को। सत्तावन को हिसार में शुरू हुई है। और इसके बाद इसका जो केंद्र था, 1857 की क्रांति का केंद्र पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कौन सा केंद्र था इसका, 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था? तो आप क्या लिखोगे? अंबाला था बेटा। ठीक है, और मुख्य रूप से अंबाला था। इसके अलावा जो विद्रोह हुए थे वो गुड़गांवा में, हिसार में, रोहतक में, ठीक है, और पलवल में, मेवात में, इन क्षेत्रों में हुए थे। गुड़गांवा में विद्रोह का सामना किसने किया था? ये नाम है कलेक्टर विलियम फोर्ड। गुरुग्राम या गुड़गांवा में किसने किया था? विलियम फोर्ड द्वारा। उस समय कलेक्टर था ये विलियम फोर्ड। मेवात में विद्रोह को किसने कुचलने का काम किया या दमन करने का काम किया? वो एडन था। ये एडन कौन था? रेजिडेंट था। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। ये मैंने कहा था ना अभी पहले कि भाई 1819 में 3 भागों में बांट दिया और रेजिडेंट नियुक्त कर दिए, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के रेजिडेंट थे उस समय में। ठीक है, तो मेवात में जो विद्रोह को दमन करने का या दबाने का कार्य किसने किया? मेजर एडन ने किया। ठीक है, रोहतक पर जो नियंत्रण था वो हडसन ने किया। ये अंग्रेज अधिकारी थे सभी। रोहतक पर विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया? हडसन। ठीक है, हडसन द्वारा किया गया। इसके बाद इसके अलावा जो रोहतक था उसको हडसन ने विद्रोह को दबाकर, ये जो क्षेत्र था रोहतक, इसको किस में मिला दिया गया बेटा? जींद में मिला दिया गया। अब ये जो जींद था ना, ये अंग्रेजों का इसको संरक्षण प्राप्त था। इसने उसमें भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में जींद ने भाग नहीं लिया था, और भी कई ऐसी रियासतें थी जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो रोहतक पर विद्रोहियों का दमन करने के बाद रोहतक को कहाँ मिला दिया गया था? जींद में मिला दिया गया था। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है कि भी ये इन क्षेत्रों में नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो देखिए हिसार में ही
एक ऊधा नाम का गांव है, वहां पर नूर मोहम्मद खां जिन्होंने विद्रोह किया था, उसको अंग्रेजों ने फांसी भी दे दी थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, हिसार के गांव ऊधा में 17 जून को नूर मोहम्मद खां को विद्रोह करने के कारण अंग्रेजों द्वारा फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है बेटा, इसी तरह से देखिए, इसका जो 1857 की क्रांति के जो नायक हैं उनके बारे में देख लीजिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, गुड़गांव जो है, उसके गुड़गांव के अंतर्गत जितने भी ये क्षेत्र हैं, जैसे मेवात में सदरुद्दीन, मेवात, अहीरवाल, ठीक है, और मेवात, अहीरवाल, पलवल, ये क्षेत्र हैं जो गुड़गांव के अंतर्गत है। पलवल, ठीक है, पलवल के बाद फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर, फर्रुखनगर, पटौदी, ये क्षेत्र किसमें है? गुड़गांव के अंतर्गत। ये सारे क्षेत्र जो थे उनमें से देखो, मेवात में सदरुद्दीन ने नेतृत्व किया। अहीरवाल में राव तुलाराम, इन्होंने विद्रोह किया, विरोध किया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या सैनिकों का विद्रोह किया था। और इन्हीं के नाम पर, यानी कि 23 सितंबर शहीद दिवस के रूप में इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, किस नाम से? शहीद दिवस। शहीद दिवस राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखिए, पलवल में है गफूर अली, ठीक है, और फरीदाबाद में है धानु सिंह, बल्लभगढ़ में है नाहर सिंह, इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी, अंतिम फांसी मानी जाती है ये उस समय में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है फर्रुखनगर में कौन है? अहमद अली, ठीक है, और पटौदी में कौन था? अकबर अली, ये क्षेत्र थे और ये इनके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अच्छा, तुलाराम जो थे उन्होंने नसीरपुर नामक जो स्थान था वहां पर संघर्ष किया और अंत में उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर शरण ली लास्ट में। ठीक है, मेवात में अंग्रेज रेजिडेंट मैंने आपको अभी बताया है कौन थे? मेजर एडन थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो हो गया गुड़गांव का। अगला देखिए, पानीपत का था एक जो उलेमा थे, इमाम अली कलंदर, ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है बेटा, इसके बाद है रोहतक क्षेत्र। रोहतक में देखिए, रोहतक में 3-4 क्षेत्र है। ये रोहतक में नेतृत्व, ये जो अंग्रेज कौन सा अधिकारी था जिसने विद्रोह को दमन किया था विद्रोह का? वो था हडसन। कौन था बेटा? हडसन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोहतक में देखिए खरखोदा, ठीक है, और ये है सांपला, दुजाना,
दुजाना और दादरी, ये झज्जर के पास है दुजाना और दादरी, दादरी। ठीक है बेटा। अब देखिए खरखोदा से कौन थे, बिसारत अली, बिसारत अली। ठीक है। सांपला से साबर खां, सांपला से साबर खां। ठीक है। और तुजाना से हसन अली, दादरी से अब्दुल रहमान खां, अब्दुल रहमान खां। ठीक है, अब्दुल रहमान खां और अब्दुल सम्मद। इसमें देखिए ये पिछली आपके एस्टेट में आया हुआ है कि झज्जर का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला देखिए, इसमें अगला आता है हिसार से संबंधित। हिसार का देखो, अच्छा हिसार में कौन अफसर था जिसने ये इस विद्रोह का दमन किया था, वो था कोर्टलैंड, कोर्टलैंड नाम था शायद इसका, ये देख लेती, कंफर्म कर लेती हूँ बेटा। हाँ, कोर्टलैंड ही नाम था। ठीक है, हिसार में कोर्टलैंड ऐसा नाम था इसका। अगला इसमें देखिए, हिसार से जो जनरल वॉर्न कोर्टलैंड, ये नाम है इनका। 17 जुलाई को यहाँ पर ये हुआ था विद्रोह। इसमें देखिए भट्टू, जगह का नाम है भट्टू। नेतृत्वकर्ता जो थे यहाँ मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम। ठीक है। अगला है हांसी, हांसी का कौन था, हुकमचंद, हुकमचंद। ठीक है। इसके बाद है रानिया, रानिया से कौन था, नूर मोहम्मद खां। इनको फांसी दे दी गई थी ना, ये अभी आपको बताया था कि हिसार के ऊधा गांव में। ठीक है, नूर मोहम्मद खां। और लोहारू, लोहारू, लोहारू से कौन थे, अमीनुद्दीन, अमीनुद्दीन। ठीक है, अमीनुद्दीन ये थे। और अंबाला में स्थान है, अंबाला के रोपड़ में, रोपड़ कौन था, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि ऐसा क्षेत्र, पहली फांसी जो थी, पहली फांसी दी गई थी झज्जर के जो नवाब थे अब्दुल रहमान खान को। पहली फांसी किसको दी गई थी, 3 फांसी लगी थी बेटा इसमें कुल, मतलब 3 बंदे थे जिनको फांसी लगी थी। पहली फांसी अब्दुल रहमान खां। ठीक है, ये कहां से संबंधित थे, झज्जर से। पिछली बार आपके एस्टेट में ये आया हुआ है। ठीक है। अगला है इसमें कि जो दूसरी थी ये है फर्रुख नगर, फर्रुख नगर के अहमद अली को। ठीक है, फर्रुख नगर के अहमद अली को फांसी दी गई थी। इसके बाद अंतिम फांसी जो थी वो मैंने आपको अभी बताया ही था, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ में जो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे नाहर सिंह,
नाहर सिंह, इनको फांसी दी गई थी। तो कितने, तीनों को इनको फांसी दी गई थी इस विद्रोह के दौरान। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा के गठन से संबंधित होगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो एचटेट हरियाणा के जो पीवाईक्यू है पिछली बार के, वो मैं आपका जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि लेके आऊँ प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बेटा।